हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको शेप्स ड्रॉ करनी सिखाई थी। आज मैं चाहूँगी हम कुछ और शेप्स ड्रॉ करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ड्रॉ शेप्स ऑफ XEF4, XEF2, SF6, SF4, CLF3। हमने इन सब की शेप्स ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं ले लूँ XEF4, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम इसमें सेंट्रल एटम देखते हैं। सेंट्रल एटम जो सिंगल हो, जिनॉन सेंट्रल एटम है बेटा। जिनॉन नोबल गैस है। नोबल गैस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। कोई भी नोबल गैस हो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो आप लर्न कर लें जी, जो भी नोबल गैस है उसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जिनॉन के पास 4 फ्लोरीन आए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1s2, 2s2, 2p5। देखो 9 हो गए, 2, 2, 4, 5, 9। लास्ट शेल होता है वैलेंस शेल। ये सेकेंड शेल लास्ट शेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5 और 2, 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन के पास बेटा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए होते हैं बेटा। फ्लोरीन के पास 7 हैं। तो जो फ्लोरीन है बेटा, चारों फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन जिनॉन से ले लेंगे, ठीक है। जिनॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब जिनॉन के पास ये एक लोन पेयर बच गया, ये दूसरा लोन पेयर बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है, जो बॉन्ड ना बनाए उसको लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। अब जब हमने शेप बनानी होती है तो हम सेंट्रल मेटल के अराउंड सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो देखो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा, दूसरा सिंगल बॉन्ड सिग्मा, तीसरा सिंगल बॉन्ड सिग्मा, चौथा सिंगल बॉन्ड सिग्मा। लोन पेयर को भी सिग्मा ही मानना होता है। 5 सिग्मा, ये 6 सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन बताऊं तो 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब पहला S में जाएगा। S का एक ही ऑर्बिटल होता है। S के बाद P में जाता है। P के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो 3 और 1 हो गया 4। अभी भी 2 बचे हैं। P के बाद कौन भरता है? D। तो D के कितने होंगे बेटा? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी जाए तो sp3d2। देखो 6 हो गए। उसके बाद 6 बॉन्ड की शेप कौन सी होती है? आपको याद होनी चाहिए कि 6 बॉन्ड की शेप थी ऑक्टाहेड्रल। कल भी मैंने बताई थी 6 बॉन्ड की शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप कैसी होती है बेटा? 4 स्क्वायर में और 5वां और 6वां ऊपर नीचे। तो अब जो है जिनॉन, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। अब मैं लोन पेयर यहाँ बनाऊं या लोन पेयर ऊपर नीचे बनाऊं? तो आपने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। अगर हाइब्रिडाइजेशन में D 1 से ज़्यादा है, जैसे इसमें D 2 है, मतलब D 1 से ज़्यादा है, तो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे बनाने होते हैं। एक्सियल पोजीशन होती है ऊपर नीचे वाली। और अगर हाइब्रिडाइजेशन में D 1 से कम है तो लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे बनाने होते हैं। इक्विटोरियल पोजीशन होती है ये साइड वाली, एक्सियल होती है ऊपर नीचे वाली। तो अब क्योंकि D इसमें 1 से ज़्यादा है तो लोन पेयर कहाँ बनाने हैं? एक्सियल पोजीशन में। 2 लोन पेयर है, एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। और जो फ्लोरीन है वो हम कहाँ बना देंगे? इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो ज्योमेट्री होनी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल अगर 6 बॉन्ड बनते। पर बेटा देखो अब 6 बॉन्ड तो बन नहीं रहे, 2 तो लोन पेयर हैं। लोन पेयर तो पुत्र खत्म हो जाते हैं, तो लोन पेयर को तो हम काउंट ही नहीं करते। अगर मैं लोन पेयर को काउंट ना करूं तो आपको सिर्फ एक स्क्वायर दिख रहा है। देखो ये भी काउंट ना करो, ना ऊपर वाला काउंट करो, तो सिर्फ आपको एक स्क्वायर दिखेगा। तो दिस इज ज्योमेट्री बिकम स्क्वायर प्लेनर। होनी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल पर ऑक्टाहेड्रल नहीं है ड्यू टू लोन पेयर। 2 लोन पेयर आ गए, ड्यू टू लोन पेयर ज्योमेट्री बिकम स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन अगर हम करेंगे, दैट इज XEF2 बनाना है। XEF2 तो बेटा जिनॉन के पास सेंट्रल एटम है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन आए। फ्लोरीन को एक ही चाहिए होता है, तो जिनॉन के पास 3 लोन पेयर बच गए। अब अगर हम सिग्मा काउंट करेंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन लिखो। 5 सिग्मा बॉन्ड मतलब पहला बॉन्ड S बनाएगा। S के बाद कौन भरता है? P, क्योंकि S के पास एक ही ऑर्बिटल होता है। P के पास कितने होते हैं? 3। तो 3 और 1 4 तो बन गए। तो 5वां बॉन्ड कौन बनाएगा? D बनाएगा, ठीक है जी। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d1। अब 5 बॉन्ड बनते हैं तो शेप होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप क्या थी? 2 एक्सियल और 3 इक्विटोरियल। पर अब दिक्कत ये है कि 5 के 5 बॉन्ड नहीं बन रहे, 3 लोन पेयर भी हैं। अब लोन पेयर मैं ऊपर नीचे बनाऊं या इक्विटोरियल पोजीशन पे बनाऊं, ये देखने के लिए एक ट्रिक है कि आप हाइब्रिडाइजेशन देखें। अगर D 1 है तो लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे बनाने हैं। अगर D 1 से ज़्यादा है
तो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे बनाने हैं। अब इसमें D1 है तो लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे बनाने हैं। इक्विटोरियल पोजीशन होती है ये और ये, 3 इक्विटोरियल पोजीशन है और 3 ही लोन पेयर हैं, तो तीनों लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे बन जाएंगे। बचेंगे 2 फ्लोरीन। तो शेप होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन अब लोन पेयर आगे तो बेटा ये तीनों तो खत्म ही हो गए, तो सिर्फ एक लाइन नजर आ रही है, सीधी लाइन, मतलब अब इसकी शेप क्या होगी बेटा, लीनियर शेप होनी चाहिए थी TBP, अगर 5 के 5 बॉन्ड बनते। अब क्योंकि 3 लोन पेयर आगे, ड्यू टू 3 लोन पेयर्स, शेप क्या होगी बेटा, लीनियर शेप। ड्यू टू 3 लोन पेयर्स शेप हो गई लीनियर शेप। ठीक है, बाकी की जो रिमेनिंग 3 शेप हैं वो आपका होमवर्क है, आप ट्राई करें, नहीं होगा तो मैं कल सॉल्व करवाऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू।